पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरिया टाउन में रियल एस्टेट का काम करते हुए कुछ अर्सा मुझे हो गया। आज साल 2021 कैसा गुजरा इसके बारे में कमेंट करने के लिए कुछ आप दोस्तों ने लिखा, तो आज इस पे मैं बात करूँगा। अगर ओवरऑल साल 2021 की पिक्चर मैं देखूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँ और इसमें ये बात करूँ कि बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट को देखते हुए ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि विन विन सिचुएशन रही है बहरिया टाउन में। रियल एस्टेट से मुतल्लिक बहरिया टाउन में जो रेजिडेंट्स हैं, बहरिया टाउन फैमिलीज़, बहरिया टाउन में इन्वेस्टर्स के लिए, बहरिया टाउन में काम करने वालों के लिए, यहाँ के रिहायशियों के लिए, हर तरह से। तो आई बिलीव कि आप लोग मेरी इस स्टेटमेंट को सेकंड करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इसी साल में बहुत मेजर चेंजेस हमें देखने को मिली हैं। साल 2021 में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 2021, जिसकी मैंने बात करना शुरू की इसी साल में। इस बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बहरिया टाउन ने अपने जितने भी एरियाज़ थे, प्रेसिडेंट थे, प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ यानी लार्जर स्केल में पोजेसन ऑफ़र कर दिया अपने कस्टमर्स को। आज से पहले भी कुछ कस्टमर्स पोजेसन ले रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, लेकिन इसी साल में भरपूर तरीके से लोगों ने पोजेसन हासिल करके वहाँ कंस्ट्रक्शन करना शुरू की। कमर्शियल प्लॉट्स हों या रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, बहरिया टाउन ने जब अलाउ किया कि आप लोग यहाँ पे तामीर का काम कर सकते हैं, तो लोगों ने यहाँ पे अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए। और साल 2021 ही वो साल था जब बहरिया टाउन तवज्जो का मरकज़ बना बिल्डर्स के लिए, प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं उनके लिए, और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग मैं समझता हूँ ओवरसीज़ थे, अपना पैसा पाकिस्तान लाने के लिए उनको अट्रैक्टिव लगा कि इस टाइम सेफ़ एंड सिक्योर है। बहरिया टाउन की मार्केट या ओवरऑल बहरिया टाउन समझ लें कि बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहा है। हमें भी इस कारवान का हिस्सा बनना चाहिए। तो ओवरऑल बहरिया टाउन की मार्केट विन विन सिचुएशन रही है। बहरिया टाउन के अंदर आप दोस्तों का किसी का 75 गज़ का छोटा सा प्लॉट था, या बहुत बड़े स्केल पे आप लोगों ने कमर्शियल्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, या फार्म हाउस था, हर चीज़ में कीमतें बढ़ी हैं। इस साल में बहुत लोगों ने बहुत अच्छी अर्निंग की है, बेशक वो छोटे स्केल पे इन्वेस्ट करके बैठा हुआ था या बहुत बड़े स्केल पे आप लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे। हर किसी ने माशाल्लाह साल 2021 में खूब पैसा कमाया। बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करने के बावजूद जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन के लोग हों या हर तरह से। अभी मैं बात करूँगा कि यहाँ पे बहरिया टाउन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, उनके सॉल्यूशंस भी निकले, कुछ टफ़ टाइम भी थे। साल 2021 ही वो टाइम था जब बहरिया टाउन के अंदर बहरिया टाउन के गेट पे हमला हुआ, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया गया और बड़े स्केल पे नुकसान पहुंचा। बड़ी काबिले परेशान और समझ लें काबिले मज़म्मत ये बात थी। वो शरपसंद अनासर कौन थे ऐसी जो जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की, मतलब कैसे थे, क्यों ये चीज़ें पेश आईं, इन सारी चीज़ों को डिफरेंट टाइम पे हम लोगों ने बात भी की, पॉइंट्स रेज़ किए और उसका सलूशन भी निकला कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। खैर मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा कमेंट करूँगा जिन लोगों ने ऐसी सिचुएशन के बावजूद बहरिया टाउन पर अपना ट्रस्ट कायम दायम रखा। और सबसे ज़्यादा परेशान तो वो लोग थे जो बहरिया टाउन के रिहायशी भी थे, जिसमें मैं ख़ुद भी हूँ। हम लोग उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, उस लम्हे में हम लोग भी परेशान थे। हम लोग ये चीज़ देख रहे थे कि यहाँ पे हमारी जान माल ये सेफ़ है भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे थे कि हमें कुछ और तरफ जाना है या बहरिया टाउन में ही स्टे करना है। तो फिर जब बहरिया मैनेजमेंट ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे सो मोटो एक्शन लिया, तो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद जब हमें चीज़ समझ आई तो फिर हमने यहीं पे स्टे करने का, यहाँ काम करने का इरादा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कह सकते हैं कि बहरिया टाउन ही हमारा घर है, बहरिया टाउन ही हमारा फ्यूचर है। और आज बहरिया टाउन में हम लोग विन विन सिचुएशन में अपना ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब आने वाला टाइम कैसा होगा? साल 2021 का आखिरी दिन है। आज न्यू ईयर नाइट के लिए डिफरेंट प्रेपरेशंस वगैरह बहरिया टाउन ने की हुई हैं। और साल 2022 कैसा होगा इसके बारे में लोग कह रहे थे कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है, रियल एस्टेट मार्केट कैसी रहेगी। देखें मतलब पूरी चीज़ों को क्लियरली
बयान करना या एक स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल हम चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं और अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले अगले 5 से 10 साल बैरियर टाउन के लिए बड़े प्राइम होंगे इंशाल्लाह, और साल 2022 भी उसी ब्राइट फ्यूचर का हिस्सा होगा जिस तरफ बैरियर टाउन की मार्केट इंशाल्लाह ट्रैवल कर रही है। तो लिहाजा अभी मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि बैरियर टाउन में मतलब पिछले काफ़ी अरसे में जो चीज़ें नहीं थी वो बैंक्स थे, स्कूल्स थे, वो आप समझ लें कि मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिक्स कह लें या मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज़, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं। आपको हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, आपको मतलब फूड के लिए, तो ये चीज़ें सारी जो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ ग्रो कर रही थी वो अच्छे पेस में गुज़श्ता इस साल में उन लोगों ने मतलब लोगों ने बहुत अच्छी पेस से इन सारी चीज़ों को ग्रो किया है, और बैरियर टाउन के अंदर सेफ़ एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें ग्रो हो रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक्स की। आज हमें कम से कम 18-20 या इससे भी ज़ायद बैंक्स यहाँ ऑपरेशनल फंक्शनल नज़र आते हैं। तो इसमें काम करने वाले लोग यहाँ पे रिहाइश भी अख्तियार करके बैठे हुए हैं या डेली ट्रैवल भी ओबियसली करते होंगे। तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, आइंदा भी और आज से पहले भी किया है। इसके बाद हम लोग फूड चेन्स देख लें, यानी खाने पीने से मुतल्लिक कारोबार हमेशा वहाँ बढ़ता है जहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, या समझ लें साइट्स जब चल रही हैं कंस्ट्रक्शन की, और जब लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, एंटरटेनमेंट के पॉइंट्स हैं, तो फास्ट फूड, इसके अलावा फूड चेन्स, देसी फूड्स, हर तरह से लोग यहाँ मिडवे कमर्शियल में और दीगर जगहों पे यहाँ फूड कार्निवल में अपना बिज़नेस जो है उसको ग्रो कर रहे हैं। छोटे बड़े स्केल पे हर तरह से ये काम जारी हो सारी है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नंबर आता है कि अगर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इनको देखा जाए तो ये भी पिछले कुछ अरसे में बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब उन मैनेजमेंट को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने हमारे ज़रिए भी और हम जैसे दूसरे कई दोस्तों के ज़रिए बैरियर टाउन में इन्वेस्ट किया, अपनी बिल्डिंग्स रेडी कर रहे हैं, और बैरियर टाउन में इंशाल्लाह नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन होने जा रहे हैं बहुत जल्द। प्राइवेट सेक्टर में अगर देखें जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ आ चुकी है। बाकी बैरियर टाउन ने इसके अलावा भी कोशिश करके बैरियर टाउन स्कूल के 2 कैंपसेस और रूट्स मिलेनियम के नाम से यहाँ पे स्कूल, तो ये दीगर फैसिलिटीज़ बैरियर टाउन यहाँ दे चुका है। इसके अलावा ये मैं बात करता चलूँ कि आने वाले टाइम में यानी साल 2022 में जो इंडस्ट्रियल सेटअप है बैरियर टाउन वो भी दे रहा है बैरियर टाउन 2 के नाम से, जिसमें रेजिडेंशियल लेबर कॉलोनीज़ भी होंगी, मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी होंगे, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ा अच्छा सिस्टम किया गया है। और मतलब जोड़िया बाज़ार की एग्जांपल देकर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि होलसेल मार्केट्स जो होंगी कराची शहर की, उनको भी बैरियर टाउन ने प्लान किया है कि अपने इस तरफ BTK 2 के नाम से जो डील देंगे उसके अंदर होलसेल मार्केट्स भी बनाई जाएंगी, और उनका डिज़ाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया गया है। जिस तरह चाइना में बड़े स्केल पे ये होलसेल मार्केट्स हैं, वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन का सिस्टम, और मतलब जो बड़ी गाड़ियाँ हैं या छोटी गाड़ियाँ उनके ट्रैक्स अलग बना के, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें प्लान में आई हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स जहाँ भी कहीं इंसान बसेंगे तो इस तरह की सिचुएशंस भी आएंगी और ऐसे हालात भी होंगे। तो मेडिकल कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, होलसेल मार्केट्स और फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे होंगे, जिसमें अपार्टमेंट्स, फार्म हाउसेस, बेंगलोज, प्लॉट्स, हर तरह से ये चीज़ें भी दी जाएंगी जिस तरह ऑलरेडी बैरियर टाउन ने दी हुई हैं। तो BTK 2 के नाम से ये जो प्रोजेक्ट होगा ये भी सुपर हाईवे के ऊपर ही है। DHS सिटी से अगर आगे आप ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स हैदराबाद, तो आपके लेफ़्ट साइड पर ये प्रोजेक्ट अभी आज भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। डेवलपमेंट का काम जारी है, लेकिन अभी बैरियर टाउन ने ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया, लॉन्च नहीं किया, बहुत जल्द इसको भी कर देंगे। तो बहरहाल अभी हम बात कर रहे हैं इस ट्रांजिशन की, यानी साल 2021 कैसा रहा और साल 2022 कैसा होगा। तो साल 2021 बहुत अच्छा रहा है। कुछ नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें हर जगह चलती हैं। एंटी बैरियर ग्रुप्स भी हैं जो बैरियर टाउन के ख़िलाफ़ नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं। मैं बैरियर टाउन का रिहायशी हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा, लेकिन मैं हमेशा अच्छी चीज़ें प्रमोट करना चाहता हूँ, नेगेटिविटी को जस्ट इग्नोर करना चाहता हूँ। और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह हम लोग अच्छे बेहतरीन टाइम का
आने वाले वक्त को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा। यहाँ हर ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, हर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, हर किसी के लिए बैरियर टाउन जो है वो फ्लोरिश करेगा, ग्रो करेगा। हर कम्युनिटी, हर लाइफस्टाइल आपको यहाँ मिलेगा। जो भी लोग वो आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से, किसी भी कौम से, किसी भी इलाके से है, तो आप लोगों को बैरियर टाउन में वेलकम किया जाएगा। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि बैरियर टाउन हर टाइम पे, हर इवेंट पे हर किसी को वेलकम करता है कि ये आपका बैरियर टाउन है, ये हम में से किसी एक का बैरियर टाउन नहीं है, ये आपका, हमारा और हम सब का बैरियर टाउन है। तो लिहाजा ये जो डिस्कशन आज हम कर रहे थे, इसके साथ साथ बैरियर टाउन फैमिली, बैरियर टाउन के रेजिडेंट्स के लिए, बैरियर टाउन मेंबर्स और यहाँ पे रियल एस्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, छोटे बड़े इन्वेस्टर्स या फ्यूचर में जो लोग आके यहाँ रिहाइश करेंगे, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि बैरियर टाउन की मार्केट 2021 में बहुत अच्छी रही है। विन विन सिचुएशन रही बैरियर टाउन में। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो लोग शायद मेरी ये बातें जो आज मैं कर रहा हूँ ये ऑलरेडी भी सुन चुके होंगे, लेकिन आइंदा जो 2022 में कुछ प्रेडिक्शंस हैं वो इस तरह से हैं कि विलास की कीमतें इंशाल्लाह बहुत अच्छी बढ़ेंगी। प्लॉट्स की कीमतें, प्लॉट्स अब लिमिटेड प्लॉट्स हो चुके हैं कि बैरियर टाउन में फर्दर प्रोजेक्ट जो देने हैं वो यहाँ इस प्रेमिसेस में बैरियर टाउन 1 के अंदर नहीं देने, तो प्लॉट्स की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ेंगी इस पूरे साल में। आइंदा आने वाले 5 से 10 साल काफ़ी अहम है, बैरियर टाउन के लिए भी अहम है। मलीर एक्सप्रेस वे बनेगा, उससे भी कीमतों में बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कराची शहर को कनेक्ट किया जाएगा मलीर एक्सप्रेस वे के ज़रिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत सारा सवाल उठता है। आप लोग बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रेन क्यों नहीं चल रही है, अलग से बसेस क्यों नहीं चल रही। तो बसेस चल रही हैं, आज भी चल रही हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन अभी लिमिटेड आबादी है, लिमिटेड नंबर ऑफ़ बसेस चलेंगी। टाइम के साथ साथ जैसे होगा तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इशू लार्जर स्केल पे इंशाल्लाह इसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा आज अगर आप लोग बैरियर टाउन में रिहाइश करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये चीज़ देखें कि बैरियर टाउन आज जिस हद तक ग्रो कर चुका है उतनी फैसिलिटीज़ भी तो आपको दे चुका है। ठीक है, यहाँ पे कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अब आप लोग नीचे कमेंट में ये लिखें कि नहीं जी यहाँ तो चोरियाँ भी होती हैं, तो हाँ होती हैं चोरियाँ, पूरी दुनिया में होती हैं, पूरे पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी होती हैं। जब आप इतनी लापरवाही करेंगे तो चोरियाँ होंगी ना। जब SOPs को देखें और फिर ऐसी किसी भी इवेंट का या किसी भी काम का होना, ह्यूमन एरर हर जगह रहता है, ऐसी चीज़ें 100% कहीं नहीं होती। हाँ, आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सारा कुछ बैरियर टाउन नहीं आपके लिए नहीं करना, आप भी अपने लिए अपनी चीज़ें सिक्योर रखें। बहुत बड़ा कैश घर पे ना रखें, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ना रखें, लॉकर्स में रखें, कैश कम से कम रखें। आपकी अगर गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं तो आप लोग मतलब उसका भी अरेंज करेंगे, ठीक है। या अगर आपकी कोई खिड़कियाँ तोड़ के आ रहा है तो आप ग्रिल लगाएं। तो ये चीज़ें बाय लॉज में, SOP में हैं, तो उन चीज़ों को आप फॉलो करें, ठीक है। कहीं सिर्फ बैरियर टाउन नहीं आपकी सिक्योरिटी नहीं देनी, आपने अपने आप को भी सिक्योर करना है, कुछ फ़र्ज़ आपके भी हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें सिर्फ मैं वन साइडेड पिक्चर नहीं कर रहा जहाँ बैरियर टाउन को कोसना होता है, बैरियर टाउन कहीं नेगेटिव कोई काम करे या बैरियर टाउन के कोई एक्शन जो हमारे लिए फेवरेट नहीं होते, हम लोग उसके बारे में भी बात करते हैं और आपके हक़ में बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वाटर बिलिंग और दीगर जो नोटिफिकेशन बैरियर टाउन के आए थे मेंटेनेंस से मुतल्लिक, उसके बारे में भी हमने बात की कि वो कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फर्दर वीडियोज़ में भी आपके साथ डिस्कस होती रहेंगी। और यहाँ तक मैं अभी तक बता दूँ कि रियल एस्टेट मार्केट भी बहुत अच्छी चल रही है, आइंदा भी बहुत अच्छी चलने का इंशाल्लाह इम्कान है। और फर्दर अगर कोई ख़ास टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि हम उस पर बात करें तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।